राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। राजपत्र टीवी के पत्रकार ने वो कर दिखाया जिसको करने में योगी सरकार की पुलिस के पसीने छूट गए। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्रकार ने ऐसा क्या कर दिया, तो जनाब सुनिए। बाल गृह से भागे 3 अभियुक्तों में से 2 को राजपत्र टीवी के पत्रकार संजीव कुमार की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के परिवार वालों ने हमारे संवाददाता संजीव कुमार पर भरोसा दिखाते हुए कहा कि आपके भरोसे पर हम अपने बच्चों को पुलिस के हवाले करेंगे, वरना पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। वहीं हमारे संवाददाता ने 2 अभियुक्तों को पुलिस के हवाले करवाया। अब आप पूरे घटनाक्रम को देखिए। रात 2:30 बजे से पहले क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। दरअसल मुजफ्फरनगर के ग्राम रोहनी हाजीपुर में लगातार हो रही चोरियों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था। इसी बीच पुलिस ने एक चोरी के मामले में कुछ युवकों को गिरफ्तार किया जो नाबालिग बताए जा रहे थे। लेकिन पुलिस को क्या मालूम था कि वो जिन अभियुक्तों को पकड़ रही है वो पुलिस से ज्यादा शातिर है। इसका नमूना अभियुक्तों ने 8 दिन के अंदर दिखाई दिया और वह किसी फिल्मी अंदाज में जेल से ऐसे फरार हुए जैसे कबूतर अपने पिंजरे से उड़ जाता है। हमें सूचना मिली थी दिन में कि जो बच्चा जेल है वहाँ से 3 जो बच्चे हैं जो वहाँ पे थे वो भाग गए हैं। संबंध में जैसे हमें सूचना मिली थी पुलिस भी तत्काल मौके पे पहुंची थी और वहाँ पे जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि 3 लोग जो बच्चे थे वो क्वारंटाइन हो रखे थे, वो तीनों ही भाग गए हैं। तो सुना आपने पुलिस की लापरवाही का यह सबूत। अब दूसरी लापरवाही के बारे में हम आपको बताते हैं। कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये मुहावरा मुजफ्फरनगर पुलिस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। पुलिस तो अपनी साख खो ही चुकी थी। अब इसे बचाने के लिए पुलिस साहब अभियुक्तों के घर पहुंचे और 2 और बच्चों को उठा लिया और घर वालों पर दबाव बनाने लगे कि भागे अभियुक्तों को लाओ और अपने बच्चों को ले जाओ। मैं 12 बजे तक वहाँ बैठी रही रोजे से। हमने यो नहीं कहा कि मगर जी मेरे बच्चे दिखा दो। उन्होंने नहीं, मुझे आज तक 8 दिन हो गए मेरे बच्चे मुझे नहीं दिखाए। अब दूसरे बच्चे को मेरा आदमी तो वहाँ से छोटे छोटे बच्चे मेरे लड़के को बड़े को घर से पुलिस ले उठा गए। पुलिस का क्या कहना है इसमें? अब पुलिस का कहना यह है कि बच्चे को तू ला के देगी। मैंने यो कहा मेरे बड़े बच्चे का बेकसूर है, इसे छोड़ दो। अगर मुझे मेरे छोटे बच्चे का कुछ भी पता लगता है मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हें एकदम अपने बच्चे को गैल दूंगी। जब मैं शुरू में दे आई तो मैं अब उसकी सहायता नहीं, मैं उसका पक्ष करने की, मैं आपका पक्ष करूंगी, सरकार के साथ रहूंगी। पर अगर मेरा बच्चा आता है, अगर मुझे मिलता है, दिखता है, मैं तुम्हें गैर फोन करूंगी, गैर खबर करूंगी। तो पुलिस दबाव क्यों बना दिया आप पे? अब ये कह रही कि तुम्हें पता है बच्चा कहाँ गया। मैं क्या बताऊं, जब मैं आज तक 8 दिन सारे पुलिस किसको उठा के ले गई है? मेरे बड़े लड़के को ले गई। हम कचहरी में ही थे दोनों और मेरा पति भी, मैं भी। हमारे को वहाँ फोन गया तुम्हारे लड़के को ले गई। यह सूचना जब राजपत्र के पत्रकार संजीव कुमार को मिली तो वो अभियुक्तों के घर पहुंचे और पूरी जानकारी ली। पुलिस को इस बात की जब भनक लगी तो पुलिस दोनों बच्चों को छोड़ देती है और घर पहुंचा देती है। कुल मिलाकर पूरे मामले में जेल प्रशासन और पुलिस की लापरवाही देखने को मिली। इसी बीच हमारे साथ मुजफ्फरनगर ब्यूरो चीफ संजीव कुमार जुड़ चुके हैं। संजीव, बहुत बहुत बधाई हो, आपने उन अभियुक्तों को पकड़वाया है जिन्हें रात भर पुलिस ढूंढती रही और ढूंढ नहीं पाई, उनका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई और उन्हें आपने पकड़वा दिया। जो बाल गृह से वो भाग गए थे, बाल जेल गृह से वो भागे थे। कैसे आपको सूचना मिली, कैसे पकड़वाया, क्या कुछ रहा पूरा घटनाक्रम, बताएं। मनीष जी, मैं आपको भी बधाई के पात्र है, क्योंकि जब कल ये बच्चे बालगृह जेल से फरार हुए थे आपके द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि इस खबर पर नजर बनाए रखना। तो हम सुबह से लेके 10:30 बजे से लेके रात के 2:30 बजे तक इस खबर पर ही मौजूद उसी गांव के आसपास थे जहां से ये बच्चे रात हमने पुलिस को सौंपे हैं, क्योंकि
हमें ये था कि बच्चे नाबालिग है, वो भाग के कहाँ जाएंगे, उनके पास पैसे भी नहीं है। तो जैसे ही रात्रि में हम खबर बना रहे थे, वहां पर परिजनों से पूछ रहे थे कि आपने 2 बच्चे और पुलिस उठा के ले गई है, क्या वो कसूरवार थे। परिजनों का रो रो के उस टाइम बहुत बुरा हाल था, क्योंकि परिजन कह रहे थे हमारे जो निर्दोष बच्चे हैं उसे पुलिस जबरदस्ती उठा के ले गई है और उन बच्चों का हमें पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं। जब हम गांव में ही मौजूद थे तो मुजफ्फरनगर पुलिस आई, हमने उनसे ये सवाल किया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने हमें बताया कि वो जो 2 बच्चे पुलिस उठा के ले गई उनकी जानकारी हमें नहीं है। तो भी जो उस बच्चे के पे फोन था एक, जिसके द्वारा पुलिस उनके परिजनों से संपर्क कर रही थी। फोन आया तभी SSI थे कोई मुजफ्फरनगर के, उन्होंने फोन रिसीव करा, उनसे पूछा आप कौन कांस्टेबल बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर ऐसे ऐसे सर, हम ड्यूटी पे थे, हम इनके बच्चों को उठा के ले गए। तो वो मुजफ्फरनगर पुलिस हमें देख के वापिस मुजफ्फरनगर चली गई और कुछ ही 1 घंटे के बीच में ही जो बेकसूर पुलिस ने उठा रखे थे उन्हें दोबारा से मुजफ्फरनगर से तिरालसी पुलिस चौकी पर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। जैसे ही सुपुर्द करके वो लौटे, हम फिर भी उसी गांव में अपनी खबर पर थे, क्योंकि बच्चे, हमें पता था कि बच्चे भाग के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों को रहने का ठिकाना नहीं था, पैसे नहीं थे बच्चों के पास। हमें लगता था कि मुजफ्फरनगर से बच्चे भागे तो हो सकता है रात बिरात वो अपने घर पर संपर्क करें। जैसे ही हमें उनके परिजनों ने सूचना दी, क्योंकि उन्हें पुलिस से भरोसा उठ चुका था, उनका पुलिस से भरोसा इसलिए उठ चुका था कि उनके बेकसूर बालकों को पुलिस बेवजह ले गई और परिवार पर दबाव बनाने के कारण से ले गई है। तो उनका पुलिस से भरोसा उठ गया था। उन्होंने मुझे संपर्क करा रात में 2:30 बजे। जैसे ही मेरे संपर्क में आया, मैंने मुजफ्फरनगर के SSP अभिषेक यादव को फोन किया, परंतु SSP साहब का फोन नहीं उठा। मैंने मुजफ्फरनगर के सभी आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारियों को फोन के द्वारा सूचना देनी चाहिए, परंतु किसी का फोन भी नहीं उठा। एक खास बात रही कि मुजफ्फरनगर के जो CO सदर हैं हेमंत कुमार, उनका फोन उठ गया। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि सर वो बच्चे मुझे ट्रेस हो चुके हैं, कहाँ है, मैं जा रहा हूँ और आपको मैं सूचना देता हूँ कि वो बच्चे जब मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि बच्चे मेरे पास हैं। अच्छा, बच्चे आपके पास है, फिर आपने सूचना दी, फिर पुलिस आई, पुलिस उनको लेकर गई, और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो बच्चों की माँ थी उनको आप पर ही भरोसा था कि आपके भरोसे वो पुलिस के हवाले कर रहे हैं बच्चे को। बच्चों से बात हुई जो भागे थे, आपने उनसे पूछा नहीं तुम लोग भागे क्यों, आखिर वजह क्या आपने बनी? हाँ मनीष जी, मैं बता दूं, बच्चों की माँ को भरोसा हम पे नहीं हुआ, क्योंकि उनपे जब हम उनके घर पहुंचे ने बहुत डर था पुलिस के प्रति। पुलिस उन्हें लगातार फोन में परेशान कर रही थी। उन्होंने सोचा कि भैया तुम आ गए, वो पहले हमें बताना नहीं चाह रहे थे। जब हमने उन्हें बताया कि हम आपके साथ हैं, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, हम आपके बच्चों को दिलवाने में पूरी मदद करेंगे आपकी, तो उनका भरोसा मेरे ऊपर खरा उतरा और उस महिला ने रात्रि में ही मुझे फोन करके बच्चों के बारे में सूचना दी। और बच्चों ने क्या कहा आपसे? बच्चों ने आपसे क्या कहा? जो अभियुक्त जिनको आपने पकड़वाया है उनसे भी आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा? बच्चों के द्वारा चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा। उन्होंने बताया कि 12 बजे बच्चा जेल में कोई कांस्टेबल आता है और उनकी लगातार पिटाई करता है हर रोज, जिससे बच्चे दुखी थे। और बच्चों ने कहा कि हम हर रोज जेल में जिस टाइम 12 बजते थे, हमें डर रहता था कि वो कांस्टेबल आएगा हमें पीटेगा, पुलिस वाला आएगा हमें पीटेगा। इस डर की वजह से जैसे ही उन्हें मौका मिला वो छत से दूसरी छत पे कूदकर बच्चा जेल से फरार हो गए, जिससे कि मुजफ्फरनगर पुलिस ढूंढती रही, परंतु मुजफ्फरनगर को पुलिस को सुराग नहीं मिला। और वो बच्चे पैदल ही 30-40 किलोमीटर पैदल चल के रात्रि 2 बजे अपने गाँव में पहुंचे। रात्रि 2 बजे अपने गांव में पहुंचे। एक बड़ी सूचना, एक बड़ी मदद आपने पुलिस की है, अच्छी बात है। चौथा स्तंभ का आपने फर्ज निभाया। संजीव, आप रात भर डटे रहे इस पूरे खबर पर, क्योंकि कई चीजें जो पूरे घटनाक्रम में दिख रही थी गोलमोल। पहले बताया गया कि अस्पताल में मेडिकल के लिए जा रहे थे, तब गायब हो गए। बाद में कहा गया कि नहीं जेल से ही गायब हुए। तो आपने जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को समझा और समझकर उस पर आपने जिस तरह से रिपोर्टिंग की वो सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात, आपने जिस तरह से पुलिस की मदद की, जो एक पत्रकार का धर्म निभाया,
समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व का धर्म निभाया, ये भी एक अच्छी बात है। और राजपत्र टीवी इसीलिए काम करता है, सत्य दिखाता है, सच्चाई के साथ चलता है। और हमारा भी काम यही है कि हम समाज के साथ जुड़े और समाज हम पर भरोसा करे। उसी भरोसे के तहत उस महिला ने आपको फोन किया कि मेरे बच्चे आ गए हैं, आप आइए और हम आपके सामने सुपुर्द करेंगे पुलिस को। काफी चीजें होती है, काफी एक भरोसा होता है। जब भरोसा ऐसे नहीं बनाया जाता है, खबरें हम लोग लगातार चला रहे हैं, खबरें जिस तरह से दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, इस सच्चाई को देखते हुए ही आप पे एक भरोसा, समाज का भरोसा आप पर बना है। ये काफी काबिले तारीफ है। आप फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें और हम आपसे फिर से पल पल की अपडेट लेंगे कि आखिर आगे क्या हुआ है।